जंग बहुत जल्द खत्म कर देंगे, अमरीकी सदर पुरअज़्म। कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तेहरान अब डील चाहता है। वाज़े किया ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। वाशिंगटन अब भी अस्करी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। इजलास में मुख्तलिफ फौजी ऑप्शंस और सिफारती कोशिशों का जायजा। दोबारा जारहियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा का दो टोक पैगाम। कहा जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान की मिनाब स्कूल से मुतालिक सेंटकॉम के दावे की तरदीद। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। UAE और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अबू धाबी और पेरिस का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। UAE वजारत दिफा ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। रूसी सदर का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सदर शी जिनपिंग ने वेलकम किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। नए विफाकी बजट का शेड्यूल तब्दील। 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी 1 जून तक मौखर कर दिया गया। जंग बहुत जल्द खत्म कर देंगे, अमरीकी सदर पुरअज़्म। कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तेहरान अब डील चाहता है। वाज़े किया कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान जंग ने अमरीका और यूरोप के दरमियान फासले बढ़ा दिए। अमरीका का यूरोप में फौजी ढांचे में कमी का फैसला। पोलैंड में अमरीकी अफवाज की तैनाती आर्जी तौर पर मुअख्खर। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक तब्दीली सदर ट्रंप की अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत की गई है। पोलैंड के साथ करीबी दिफाई ताउन जारी रखेंगे। वाशिंगटन अब भी अस्करी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। लिखा हमला मौखर करने के बाद ट्रंप इंतजामिया की हंगामी बैठक हुई। इजलास से ऐलान के चंद घंटे बाद तलब किया। मुख्तलिफ फौजी ऑप्शंस और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी हमलों के पेश नज़र खलीजी ममालिक ने ट्रंप से सिफारतकारी को मौका देने की दरख्वास्त की। ऐलान से कबल ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी थी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। लिखा फौजी ऑप्शंस पर मुशावरत जारी थी लेकिन फैसला नहीं हुआ था। यूरेनियम अफजूदगी मामला मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह। सालिसों की सिफारतकारी तेज। तेहरान को मौक़िफ़ नर्म करने पर आमादा करने पर मसरूफ़। ईरान पर दोबारा हमले से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। मिसाइल भी लोड हो चुके थे। सऊदी अरब, कतर और UAE की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी। ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने खबरदार किया कि हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी कोई भी नई गलती ना करें। पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा अमरीका को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकिलाब की भी नए महाज खोलने की वार्निंग। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। UAE और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अबू धाबी और पेरिस का फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। UAE वजारत दिफा ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा फ्रांस के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा किया है। मुआहिदा बाहमी ताल्लुकात और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देगा। ईरानी कंपनीज अमरीकी पाबंदियों की जद में। खबर एजेंसी के मुताबिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आए। नेटवर्क मुत्तहदा अरब इमारात, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ है। 19 ईरानी बहरी जहाज भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness. It was actually our strength, and was taught an unforgettable lesson. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious
eye towards us. अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं ताकत थी। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया, मारका हक में उसे ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। दोबारा जारहियत की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कमान एंड इंसाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज निशाने पर हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के दानिशमंदाना तर्ज अमल की मोतरिफ है। वज़ीर आज़म की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकेगी। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। सिपा सालार की ललकार। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की लाजमी करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिजन का दौरा। कमान एंड स्टाफ कॉलेज में भी खिताब किया। जदीद जंगी तकाज़ों से हमाहंग रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत हासिल करने की हिदायत। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। रुखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ बलूचिस्तान और मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगी। शुरका का अर्ज़ पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा चकनाचूर। भारत में मीडिया आज़ाद नहीं। नॉर्वे की सहाफ़ी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत में सहाफ़ियों और मुखालिफ आवाज़ों को कुचल दिया जाता है। ये लोग एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ किसी को सवाल पूछने तक का हक नहीं। नॉर्वे के बड़े अखबार में मोदी से मुतालिक कार्टून छाया। मोदी को मक्कार करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तिलाफात बरकरार। मालियाती इदारे का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। हुकूमत की अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF की कर्जों के हवाले से लाहिक खतरात की निशानदेही। अगले माली साल कर्ज की शरह 67% से ज्यादा रहने का तखमीना। शहबाज साहब जो है ना किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ में। उनकी जो सोच है सोशलिस्ट, उनकी जो सोच है ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, डरते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। शहबाज शरीफ इस्लाहात से डरते हैं। हुकूमत मुआशी तौर पर डिलीवर नहीं कर पा रही। गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, हम सनत को कारआमद नहीं बना सके। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आलमी वफूद, मीडिया पर्सन्स की मुलाकातें। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी जायजा लिया। रेड लाइन BRT की ताख़ीर में कोई बदनीयती शामिल नहीं। सिंध हुकूमत को सख्त और कड़वे फैसले करना पड़े। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के सवाल पर जवाब। कहा, शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। 22 मई को शारा भुट्टो खोल दी जाएगी। जमात इस्लामी वाले जितना खर्चा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं, अगर अपने टाउन्स पर काम करें तो उनकी शक्ल ही बदल जाए। ट्रंप के बाद रूसी सदर का दौरा चीन। पुतिन बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन से दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर का रवानगी से पहले पैगाम। सऊदी अरब अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। सऊदी काबीना ने फिर वाज़ेह कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में इजलास। आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी का जायजा। खित्ते की सूरत हाल पर भी गौर किया गया।